वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट आपके सामने हाजिर और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा। क्या करती हैं? मैं बीबीए ग्रेजुएशन कर रही हूँ यहाँ पे। बीबीए का एब्रिविएशन क्या होता है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। क्योंकि सब मोस्टली मैं लोगों से पूछती हूँ ना, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या डिग्री कर रहे हैं, क्या स्कोप है उसका, क्या स्कोप है बीबीए का। आपने क्या सोच के ये फील्ड चूज़ की? बेसिकली बिजनेस फील्ड है ना, तो इसके बाद इसकी बहुत मार्केट वैल्यू भी बहुत है। इसमें काफ़ी आप अपना बिजनेस कर सकते हो। आप मतलब बेसिकली इससे आपने स्किल्स लेने हैं, ठीक है। तो बाकी काम आप पे डिपेंड करता है, आप जो करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप जॉब्स वगैरह करो या अपना बिजनेस करो। अपने अपना बिजनेस भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है? टैलेंट ऐसा कोई टैलेंट नहीं नहीं। टैलेंट है? कुकिंग वगैरह में, मतलब इस तरह की चीज़ों में है ज़्यादा। अभी खास कुकिंग कर लेती हैं? वगैरह। ज़बरदस्त। आपको पता है कुकिंग करना भी एक आर्ट है। अगर आप अच्छा पका लेते हो तो ये भी एक आर्ट है। तब अल्लाह पाक ने हर किसी के हाथ में इतना जायका नहीं रखा होता, ऐसे ही है। और हर किसी के हाथ का जो टेस्ट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। आपके घर में आपका खाना किस किस को पसंद है? ऑलमोस्ट सब लाइक करते हैं। मेरी मामा लाइक करती हैं सबसे बड़ी। आपको खुद को पसंद आता है? मैं उन पे डिपेंड करती हूँ कि उनको अच्छा लगा, तो मेरे लिए वही है, अप्रिसिएशन वही है। मेरी मामा लाइक कर लेना। हाँ, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर घर वालों को पसंद आ गया तो ऑब्वियसली वो आपके लिए भी खुशी की बात हो जाती है कि यार चलो मैंने बनाया था जिनके लिए, उनको तो पसंद आ गया है। सबसे अच्छा क्या बनाते हो? चाइनीज़ लाइक किया जाता है काफ़ी। चाइनीज़ राइस फ्राइज़, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो रेसिपी किसकी शेयर करेंगी? ज़्यादा डिटेल नहीं हो गया। चाइनीज़ राइस। मैक्रोनी वगैरह भी अच्छे कर लेती हूँ। अच्छा चलें, फिर रेसिपी किसकी बताएंगी? जिसकी बोलेंगी। चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस। अब मैं रेसिपी बताऊँ? बता दें जैसे बनाती हैं आप। उसके लिए वेजिटेबल्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। आप क्या पे डिपेंड करता है आप क्या लाइक करती हैं। उसमें पीस, कैरेट्स, ओके, और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसमें चिकन आप डाल दें, और राइस वगैरह यही चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, टंग ट्विस्टर कराऊँ आपसे? वो क्या? जो मैं बोलूँगी आपने उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। ओके। ओके, मान गई हैं? चलिए आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? सैफुल मुल्क। दरिया। सेकंड सतलुज। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं नहीं, सतलुज भी नहीं है, गलत जवाब दे रही हैं। क्या सुनाएंगी? आप बता दें। मैं बता दूँ? कोई शेर आता है आपको? पोइट्री कर लेती हैं? नहीं, मुझे पोइट्री नहीं पसंद। गाना गा लेती हैं? नहीं। मुझे लग रहा है जितना आपने सोच के कहा। लाइक करती हो, पोइट्री वगैरह नहीं। ओके चलें, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करेंगी? मैसेज हमारे लिए यही है, कॉन्फिडेंस की जो हमारे अंदर कमी है उसको दूर करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पेशली हम गर्ल्स को। क्योंकि हमें इस वजह से भी काफ़ी टारगेट किया जाता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसी चीज़ को मैं करना चाहूँगी कि नहीं यार, कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये उन सब के लिए जवाब है जो बोलते हैं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप उनको चांस तो करके दिखाएंगे, वो क्यों नहीं कर सकते। यस एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महविश। मैं विश। क्या करती हैं? बीबीए डिपार्टमेंट से। बीबीए डिपार्टमेंट से हैं? जी। कौन सा सेमेस्टर है आपका? थर्ड। थर्ड सेमेस्टर है। क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगी इन फ्यूचर? इन फ्यूचर इंशाल्लाह बैंकिंग फील्ड में मतलब चूज़ किया था मैंने कि बैंकिंग फाइनेंस में मतलब इंटरेस्ट भी था, तो इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ की, मतलब बीबीए। ओके, बैंकिंग साइड पे जाना है आपने। ज़बरदस्त। तो क्या सुनाएंगी आप हमें? क्या सुनेंगे आप? गाना सुना दें। गाना मुझे आता नहीं। फिर क्या आता है आपको? कुछ भी आप पूछें। वो तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा है गाना सुना दें, आप कह रही हैं नहीं वो नहीं आता मुझे। फिर जब मैं कुछ भी पूछूंगी फिर वो आपको आएगा ही नहीं। पूछें। चैलेंज। अगर आपको ना आया फिर आप कुछ भी कह दें। फिर मैं जो कहूँगी वो सुनाना पड़ेगा। चलें ठीक है। ओके, आप मुझे बताओ कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? आइस की। आइस की? देखने के लिए तो आइस की ज़रूरत होती है ना। ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है?
देखने के लिए क्या? वही चीज़ जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, तो क्या जवाब है इसका? मतलब हम जो देखना चाहते हैं उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यही तो पूछ रही हूँ। आँखों की। ओके, सही जवाब दिया आपने। तालियां बजाएं अपने लिए। थैंक यू। तालियां तो बजाएं। ठीक है। कोई मैसेज शेयर करोगे? हाँ जी, बिल्कुल। आप गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, स्टडी करवाएं, सपोर्ट करें और उनको मतलब लेट डाउन ना करें उनको। इस फील्ड में मतलब आप कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि हर चीज़ में बॉयज़ आगे आगे जाएं, गर्ल्स भी कर सकती हैं हर चीज़, और अगर वो करना चाहें तो। यानी जिनको टारगेट किया जाता है, जिनको लेट डाउन किया जाता है कि नहीं, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। यस, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपको अल्लाह पाक पे यकीन होना चाहिए। आपको अगर उस ज़ात पे आपका यकीन बहुत पक्का है ना, तो आपका ईमान मजबूत है, तो आप ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते। So girls, be confident and be passionate and be focused on your goals. So thank you so much. थैंक यू जी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। क्या करती हो आप? मैं बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रही हो आप भी? बीबीए। सबने सोच के कहा था कि हमने बीबीए करना है? जी जी सोच के चूज़ की थी फील्ड? जी। सोच समझ के की थी या ऐसे किसी के कहने पे, किसी के पीछे लग के? नहीं नहीं, सोच के की थी क्योंकि बैंकिंग का था मेरा माइंड ना, तो इस वजह से सोच के की थी। अच्छा, ठीक है। तो क्या सुनाएंगी? जो आप पूछे। मैं तो गाना सुनूंगी। नहीं, गाना नहीं आता। फिर मुझसे, अच्छा पहले आते हैं, मुझसे कह देते हैं जो आप कहेंगी हम वो सुनाएंगे, फिर जो मैं कहती हूँ वो सुनाया नहीं जाता। कहेंगी, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे आए। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? वो सतलुज। वो भी दरिया है कोई? नहीं। सतलुज है? कौन सा है? नहीं, गलत जवाब दे रही हैं। अच्छा चलें, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 टाइम्स रिपीट करना है, ओके? ओके। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। अ बिग अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। अ बिग फैट कैट ऑन द रैक। सैट ऑन द रैट। सैट ऑन द रैक। बिग है। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। इजी पूछ ले कुछ, ये तो नहीं होगा 5। इतना इजी तो पूछ रही हूँ, देखो। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। अ बिग फैट रैट कैट ऑन। देखो, अ बिग फैट कैट, लिसन, अ बिग फैट कैट अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। सैट ऑन द रैक। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। अ बिग फैट रैट सैट ऑन द। वो एकदम बोला ना, आपके तो स्मार्ट पे वो है ना, इस वजह। नहीं है, मैं कोई भी टंग ट्विस्टर कर लूँगी। अच्छा चलो, आपसे कोई और करा लेते हैं। आप बोलो ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। जल्दी जल्दी, स्पीड में। ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके ठीक है जी। कोई मैसेज शेयर करोगे? बस यही मैसेज है कि आजकल ना वो है कि गर्ल्स और बॉयज़ कुछ नहीं, मतलब ज़्यादातर बॉयज़ को। अच्छा, सारे सोच के आए कि ये मैसेज देना है? नहीं नहीं, आजकल ना गर्ल्स को ज़्यादा पीछे रखा जाता है कि बॉयज़ सब कुछ कर सकते हैं, ये वो। तो मैं कहती हूँ दोनों ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो ज़्यादा गर्ल्स कर सकती हैं, बस कॉन्फिडेंस बहुत कम दिया हुआ है उन्हें कि आप कुछ नहीं कर सकती, ये वो। तो आजकल बॉयज़ के साथ जो, बल्कि गर्ल्स ज़्यादा कर सकती हैं बॉयज़ से कम। ओके। कॉन्फिडेंस देना चाहिए, सपोर्ट अच्छा, करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। जी आप करती हैं? जी जी। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? पेरेंट्स को करना चाहिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट, फिर ही बच्चा कुछ कर सकता है। ये भी है। फैमिली जब तक आपका साथ ना देना, तो फिर बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा ही है, आपको सबसे बड़ी सपोर्ट ही आपकी फैमिली की होती है। दुनिया वाला कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मच थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम मुजीब। तहरीम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी परफेक्ट। जी। फुली फिटी एंड फाइन। यस पक्की बात है? जी। ओके चलो, मान लेती हूँ, इतना इंसिस्ट कर रही हो आप। क्या करती हो आप? मैं बीएस इंग्लिश कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर मेरा। 3rd सेमेस्टर है। क्या प्लान्स हैं, क्या करोगी? सीएसएस का सोचा हुआ अभी। सोचो आप CSS ही करना है? जी। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर CSS के बाद क्या करोगी? मैं अगर सीएसएस ना हुआ कंप्लीट तो फिर मैं पीएचडी तो लाजमी करूँगी। और अगर CSS कंप्लीट हो गया? फिर मैं देखूँगी आगे।
अभी सोचा नहीं, अभी CSS सोचा है। अच्छा, अभी CSS गोल्स में आपके आता है कि CSS करना है। जी, बड़ा प्यारा स्टॉलर पहना हुआ है आपने। थैंक यू। और आप मुझे बताओ कि आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, बस पढ़ना पसंद है, बस पढ़ना, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो पसंद बस है। वो पसंद है। अच्छा, नॉवेल्स कौन से पढ़ती हैं? मैं निम्रा अहमद के पत्ते, अभी तो जन्नत के पत्ते पढ़ रही हूँ। वो जन्नत के पत्ते? हो रहा। वो एक ही नहीं ख़त्म हो रहा। जन्नत के पत्ते कैसा नॉवल है? बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें से हमें क्या मैसेज मिलता है? आपको इंसान को देखना चाहिए, उसके करैक्टर को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब है, और उसके गुड्स और सिंस को नहीं देखना चाहिए। खुद अपना एनालाइज करके और अपना देखना चाहिए। आप खुद खुदा नहीं है, आप इंसान हैं। आप इंसान हैं, आपको इंसान ही रहना चाहिए। जी, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम किसी को भी जज करें। यस जी, यही है उसमें। ओके, ठीक हो गया। और क्या सुनाएंगी आप मुझे? मैं हाँ, मेरी आप आवाज़ बहुत ख़राब है। कोई शेर सुनाएंगी? शेर हाँ, शेर नहीं याद है मुझे, नहीं याद? कोई लतीफ़ा आता है? वो भी नहीं आता। अच्छा, चलो कोई मैसेज शेयर करो। मैं मैसेज, ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखें। मकसद के बगैर ज़िंदगी आपकी बिल्कुल ज़ाया है। मकसद अच्छा होना चाहिए, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपने फैमिली के अगेंस्ट भी ना जाएं। ये मैसेज देना चाहूँगी। बहुत बहुत अच्छी बात की है आपने। और आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने जो जवाब देना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? उसी चीज़ की ज़रूरत। उसी चीज़ की? आईना नहीं तो नहीं आता। नहीं आता। सोचे तो सही, करीब करीब हैं आप। नहीं नहीं आता। अच्छा, सोचो, जो भी माइंड में आ रहा है ना वो मुझे बोल दे। क्या पता वो ठीक हो। देखने के लिए वही चाहिए। क्या चाहिए? नहीं आता। ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, चल। ओके। कुछ भी नहीं सुनाया आपने और जवाब भी नहीं दिया आपने, फिर अब क्या करें हम? आसान सा पूछ ले शायद। आसान सा पूछ लूँ। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। जनाब, नहीं। नो। इतने 5 तो सारे, सबका नाम ले लूँ। नहीं नहीं, सबका भी नहीं लेना ना। चलें, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करोगे मेरे लिए? आपके लिए, आप बहुत प्यारी हैं, आपके शूज़ बहुत प्यारे हैं। अच्छा, नहीं, ये मेरे लिए मैसेज तो नहीं है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। आप दुआ दे दूँ? हाँ, चलें, दुआ दे दो। आप अपने सारे गोल्स अटेन करें जो आपके हों, और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, इस स्टूडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बात ये थी कि ज़िंदगी जो है वो आपके बिला मकसद के जो है वो ज़ाया है बिल्कुल। यानी बग़ैर मकसद के जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं वो ज़ाया करते हैं आप उसको। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, जब आपके कोई गोल्स ही नहीं है, तो आप ज़िंदगी में क्या करेंगे? तो ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए किसी मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जब मकसद होगा, कोई स्पेसिफिक गोल्स होंगे आपके, तो आप उसके लिए कोशिश भी करेंगे, आपकी तरजीहात बदल जाएंगी, आप स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब स्ट्रगल करेंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इस चीज़ को आपने भी बहुत ध्यान में रखना है कि अगर अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं सोचा तो उसको सोचें और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ अब एक और स्टूडेंट है मेरे साथ, उनसे बात करूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा अरूज है। इकरा अरूज। जी जी आपकी क्लासेस बहुत प्यारे हैं। जी, थैंक्स यू। क्या करती हैं आप? मैं MLT फर्स्ट डिपार्ट की स्टूडेंट। MLT क्या होता है? MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है। अच्छा, यहाँ के स्टूडेंट्स की एक बात बड़ी पक्की है कि उन्हें अपनी फील्ड्स के एब्रिवेशंस बड़े आते हैं। जी जी स्कॉलर भी बड़ा प्यारा लिया हुआ है। थैंक यू। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मेरा फ्यूचर प्लान है अपना हॉस्पिटल बनाना। हॉस्पिटल तो पहले से है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि उसमें लैब बनाना। और हमारा जो हॉस्पिटल है वो अल खिदमत के रेफरेंस से है, तो मेरा एम ये है कि मैं पुअर पीपल्स की हेल्प करूं। अच्छा जी, ठीक है, लोगों की मदद करनी है। जी जी।
अभी भी करती हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना कैसे? किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद हो जो लास्ट डेज़ में आपने किसी को अगर हेल्प की है आपने किसी की, तो वो कैसे की है? मैंने लास्ट डेज में हेल्प किया, आई थिंक किसी को बुक्स देकर अपनी मतलब कि स्टडी के लिए, और ओके। किसी को मतलब कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी का मतलब कि रेंट पे करके, इस तरह से। अच्छी बात है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने मुझे आंसर करना है। ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आँख, आइज़, एक आँख या दोनों आँखें? दोनों। पक्की बात है? जी जी चले उनसे आप बाकी लोगों से भी जानेंगे, फिर कंफर्म करेंगे जवाब ये है या नहीं। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी बजियो, जो है समा कल हो ना हो। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट आपके सामने हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। यहाँ पे एक स्टूडेंट है मेरे साथ, उनसे बात करने वाले हैं हम। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपको बुरा तो नहीं लगा मैं आके आपके साथ बैठ गई? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अतीका नज़ीर। अतीका। अच्छा, एक नाम आतिका भी होता है, एक अतीका भी होता है ना? जी मेरा नाम अतीका नज़ीर है, लेकिन मिस्टेक हो जाती है, मुझे आतिका ही बुला लेते हैं। ओके, क्या मतलब है इस नाम का? इस नाम का मतलब है बुज़ुर्ग नसीहत करने वाला। आपकी नेचर है ऐसी? हाँ मुझे लगता है नाम का बड़ा असर होता है आपकी पर्सनालिटी पे। थोड़ी थोड़ी नेचर है ऐसी। ऐसी थोड़ी थोड़ी नेचर है। हाँ जी। दोस्त तंग तो नहीं आ जाती? नहीं नहीं, किसको नसीहत करती हैं? वैसे बोलती बहुत हूँ, इस वजह से तंग आ जाती है, लेकिन अब नहीं इतना बोलती। नहीं, होना चाहिए बंदे को, बोलने वाला होना चाहिए, ऐसा बंदा रौनक लगा के रखता है। ज़िंदगी है, एक बार मिलती है, एंजॉय तो करें। ये बात हुई ना, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। ऐसा ही है? जी, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी हमें ऐसा मिला है, यूनिवर्सिटी के हम इसमें एंजॉय कर। खूब एंजॉय करते हैं। जी सर्विस कैसे कैसे एंजॉय करते हो? क्या एंजॉयमेंट के पर्पज़ ये हैं? होता है कि यहाँ पे स्पोर्ट गाला हो जाता है, एनुअल डिनर हो जाता है, मतलब इस वजह से हम बहुत अच्छे एंजॉय करते हैं। क्लास फेलोज है, बहुत एंजॉय कर लेते जी हैं। बहुत एंजॉय कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो आप मुझे क्या सुनाएंगी? क्योंकि आज मैं बड़ा ना डिसअपॉइंट हो गई। चलो दिल की बात करती हूँ आपसे। आज मैं ज़रा हो गई हूँ डिसअपॉइंट, क्योंकि मुझे आज सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं सुनाया, तो मैं ज़रा ना बोर फील कर रही हूँ कि मुझे गाना नहीं सुनाया, किसी ने गाना नहीं सुनाया, किसी ने। आप सुनाएंगी? गाना गाना तो नहीं, अब मुझे और बोर नहीं करना प्लीज़। गाना नहीं है। मेरी ऑडियंस बोर हो गई है असल में ना। अच्छा, गाना तो नहीं आता मुझे। आप मुझे शेर आता है कोई आपको? हाँ जी शेर आता कोई लतीफ़ा आता है? है। लतीफ़ा, हाँ जी। अच्छा, हंसवा सकती हैं मुझे? हाँ जी। हंसवा सकती हैं? चलें हम पहले आपसे शेर सुनते हैं, फिर आप मुझे हंसवाएंगी, ठीक है? जी मुझे इलामा इकबाल की पोइट्री बहुत पसंद है। ओके, कौन सा शेर सुनाएंगी? कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीए नयाज में। ओके, अब हंसवाना है मुझे आपने। जी कैसे हंसवाएंगी? जैसे आपकी नेचर कैसी है मुझे ये बोलिए। मेरी नेचर आपके जैसी है। अच्छा चले, मुझे तो लोग बहुत तंग आ जाते हैं। नहीं, मुझसे नहीं आते हैं। अच्छा वो आपको भी फील होता है, आपसे तंग आ जाते हैं, लेकिन तंग नहीं आते होंगे। चले, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत तंग आ जाते हैं। अच्छा चले, हंसवाएं मुझे, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अच्छा कैसे? हाँ ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, कैसे हंसवाएंगी। चले सोचते हैं। आप क्या कर रही हैं? अच्छा, आप मुझसे ये पूछेंगी तो मैं हंस पड़ूंगी? नहीं नहीं, ये करनी है, वैसे मैं पूछ रही थी। मैं क्या कर रही हूँ? देखें, मैं तो प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। चले ये ठीक है। हंसवाएं ना मुझे, मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं हंसना चाह रही हूँ, हंसवाएं। आप मुझे हंसाएं। मैं आपको हंसवाऊँ? तो जाएगी फिर मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा चलें ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगी? मैसेज। चलो आपसे सवाल करती हूँ, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है?
पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है सिंध। वाह जी वाह, सही जवाब दिया आपने, लेकिन किसी को बताना नहीं है। ओके, चलो ठीक है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा रही हूँ, जब मैं बोलूँगी आपने उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है? अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। फिर से बोलें। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। 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 अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम रफ़ीक। मरियम, क्या करती हो आप? मैं डीपीटी 9th सेमेस्टर। 9th सेमेस्टर? यस, ये 9th सेमेस्टर कौन सा होता है? ये फाइनल ईयर का पहला सेमेस्टर होता है। ओके ओके ओके, 5 साल का है ना, ये 5 साल की डिग्री है ये। हाँ जी। ओके फिर ठीक है, मैं एक दफ़ा परेशान होगी कि ये 9th सेमेस्टर कौन सा है? नहीं नहीं, ओके, तो आप मुझे क्या सुनाएंगी? कुछ भी सुन ले। गाना गा सकती हैं? हाँ थोड़ा बहुत। बोर हो गई हूँ मैं। गाना सुनाऊँ? हाँ, मेरी ऑडियंस बोर हो रही है ना। अच्छा ठीक है। चलें, कौन सा सुनाएंगी? मैं वो कल हो ना हो वाला। ओके सुनाएं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहूँ है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी बजियो जो है समा, कल हो ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा खान। क्या नाम है? आयशा खान। आयशा खान। क्या करती हैं आप? CS क्या? BScs अच्छा, BScs कर रही हैं। ओके, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा चलें, सवाल कर लूँ आपसे? कर लें। आप मुझे ये बताओ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। नहीं तो, किसने कहा है? फ्रेंड ने। गलत बात है ना, दोस्तों ने कहा है, आप वही बता रही हैं मुझे। दरिया सिंध है। नहीं ना, आपको क्या पता वो आपको ठीक बता रही हैं या नहीं बता रही हैं? वो तो गलत बता रही हैं। नहीं, दरिया सिंध ही है। मैं आपको कह रही हूँ ये गलत बता रही हैं। लेकिन ये सही है। ये सही है? चलें ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, मैं मान लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलवा अली अकबर। सलवा, क्या मतलब है इस नाम का? अब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे मानो सलवा उतरता था वो। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? आँखें। किसने बताया? खुद से सोचा है। अच्छा चले, सोचती हूँ मैं इस बारे में कि ठीक जवाब है या नहीं। ओके, क्या सुनाएंगी? जो आप कह रहे हैं। शेर सुना दें। गज़ल सुना सकती हूँ। हाँ, गज़ल सुनाएं। कि ये है कि उसे जब याद आएगा वो पहली बार का मिलना, वो पल पल याद रखेगा, ये सब कुछ भूल जाएगा। उसे जब याद आएगा मैं कैसे मुस्कुराता था, वो भी मुस्कुराएगा और दामन भीग जाएगा। उसे जब याद आएगा कि सावन लौट आया है, बुलावा भेजेगा मुझको या खुद भी लौट आएगा। वाह जी वाह, क्या बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया फातिमा। राबिया फातिमा, क्या करती हैं? BScs BScs का एब्रिविएशन क्या है? BS कंप्यूटर साइंस। ओके, ज़बरदस्त। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स ये कि प्रोग्रामर बनना है, हैकर। ओके, बड़े 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 लोगों के फ्यूचर प्लान्स हैं। जी बिल्कुल, हर किसी का होने भी चाहिए ना। होता है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल यही सुनना चाह रही थी मैं। जी बिल्कुल। क्या सुनाएंगी? शेर सुना देती हूँ। सुनाएं। जिस खास के लिए आप खास नहीं, उसे आम कर दीजिए, किस्सा तमाम कर दीजिए। वाह जी वाह, क्या बात है, एक दफ़ा फिर से सुनाएं। जिस खास के लिए आप खास नहीं, उसे आम कर दीजिए, किस्सा तमाम कर दीजिए। क्या बात है। बड़ा मज़े का शेर है वैसे। यस बिल्कुल। ओके, तो सवाल कर रही हूँ, आपसे जवाब देना है आपने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरियाए सिंध। की बात है। जी चले, मैं सोचूंगी इस बारे में कि जवाब ठीक है या नहीं। सोचिएगा। ओके, कोई मैसेज शेयर करेंगी? किस चीज़ के बारे में? कोई भी? हाँ, यूनी के लिए टाइम से निकला करें। बहुत लेट हो जाते आते आते फोग होती।
ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम जलील। मरियम, आप क्या करती हैं? मैं अभी बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, थर्ड सेमेस्टर है आपका। ओके, तो आप मुझे क्या सुनाने वाली हैं? मैं आपको शेर सुना देती हूँ। सुनाएं। वो एक ख़ास फासले पर रखती है मुझे, अपनी हद से कभी वो आगे बढ़ने नहीं देती। बारहा देखती है सारे लेक्चर में मेरी ओर, एक लम्हा भी सुकून से मुझे पढ़ने नहीं देती। ये कौन है? कोई नहीं है, मैंने अपने लिए किया है। अच्छा, चलें ठीक है, कहती हैं तो मान लेती हूँ मैं। और क्या मैसेज शेयर करेंगी? मैं भी यही मैसेज शेयर करूँगी, आजकल रश बहुत हो गया लोगों का, ज़रा कम निकला करें घर से। घर बैठ जाए सुकून से। हाँ, वैसे सर्दी बहुत है। हाँ, वैसे बात तो आप सही कर रही हैं। है ना, बहुत रश होता है। बहुत, हम ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो गए बिला वजह। बिला वजह घर बैठे आराम करें स्कूल से। देखा, ये बात होती है ना। अच्छा चलो जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंबर। अंबर, क्या करती हैं आप? मैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, क्या स्कोप है इस फील्ड का? फील्ड का स्कोप ये कि मतलब ये न्यू आ रही ना, जैसे केमिस्ट्री है उसके भी बहुत स्कोप था, लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री का ज़्यादा स्कोप हो रहा है। इंडस्ट्री स्कोप क्या है? मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी आप कर सकते हैं, लैब वर्क भी कर सकते हैं, कहीं फूड इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका स्कोप है। ओके, आप लोगों को कहेंगे कि ये इस फील्ड में जो आना चाहते हैं उन्हें आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये एक अब इसका स्कोप ज़्यादा हो रहा है। पहले केमिस्ट्री का था, लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री का ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आना चाहिए। ओके, क्या सुनाएंगी? मैं शेर सुनाएं। हंसते हुए चेहरे की तहकीक कर ले, जो सच लग रहा है कहीं वो झूठ ही ना निकले। वाह जी वाह, क्या बात है। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाइस्ता। शाइस्ता, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी बायोकेम। बायोकेम क्यों कह रही, बायोकेमिस्ट्री क्यों नहीं? थर्ड। अच्छा, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? आईना हो सकता है, आँख हो सकती है इंसानी। नहीं, एक कंफर्म जवाब बताएं ना। आँख। अच्छा चलें, देखते हैं क्या जवाब है। क्या सुनाएंगी? मैं शेर सुनाएं। उसने रखा ही नहीं गुस्से में लफ्ज़ों का ख्याल, मैंने बोला भी था तीरों की तरह लगता। किसने? किसने? अच्छा, जनरली सुना दिया जी। ओके, चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वनीज़ा। वनीज़ा, क्या मतलब है इस नाम का? खुशबू। खुशबू, अच्छा। तो सवाल कर रही हूँ, आपसे जवाब देना है आपने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? सिंध। दरिया है सिंध। सिंध, अच्छा ओके। मान लिया जी, सही जवाब है। क्या सुनाएंगी? कुछ भी नहीं, शेर। शेर सुनाएंगी? कोई आता तो नहीं है तो खास। चलें सुनाएं। कभी ज़िंदगी एक पल में नहीं गुजरती, कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है। गहरी बात कर दी है। जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, और जैसे कि आपने देख रहे होंगे मैंने भी कोट शोट पहन लिया क्योंकि ठंड आ गई है और मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ठंड आ गई है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। और जब बाहर निकलना है आपने जैकेट वगैरह पहन के निकलना है, कैप शैप ज़रूर पहननी है, क्योंकि इस मौसम में आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली जो सर्दी होती है और जाती भी सर्दी होती है, इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार करती है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। और आज के प्रोग्राम के सवालों की बात करूं तो मैंने दो सवाल शामिल किए थे आज के प्रोग्राम में, और वो ये थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिया और जवाब था आँखें। आँखों को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत पड़ती है। और आज का दूसरा सवाल ये शामिल किया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है दरियाए सिंध। तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अगली जगह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों की ज़िंदगी में ज़रा इंजॉयमेंट के रंग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी आ रही है, मौसम ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही गर्मी है। तो ये जो मौसम होता है ना, ये इंजॉयमेंट के लिए बहुत बेहतरीन होता है। वेडिंग सीज़न भी है और लोग बहुत सारे इवेंट्स भी साइड बाय साइड चल रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक निजी तालीमी इदारे में। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमने बातचीत करनी है, उनसे हमने गपशप करनी है, उनसे उनके कॉमन सेंस भी टेस्ट करेंगे, उनसे उनका टैलेंट भी जानेंगे कि क्या है, और मेरी कोशिश रहेगी कि उनका टैलेंट आप सबके सामने लेके आएँ। तो इन सब के लिए हमें करना पड़ेगा प्रोग्राम का आगाज़। तो आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? महविश मुनीर। महविश मुनीर, ऐसे ही है? यस। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? बीएस माइक्रो फिफ्थ। बीएस माइक्रो सेमेस्टर। ओके, फिफ्थ सेमेस्टर। मैंने कहा बीएस माइक्रो या फिफ्थ क्या होता है आगे? ये कोई नई डिग्री आ गई है जो मैंने नहीं सुनी, या ये ऐसा क्या है? इट्स अ फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, क्या करेंगे? आई जस्ट वांट टू एमफिल इन cell culture and tissues, and I just want to join the Nestle company as I am the student of the microbiology. That's my aim. ओके, ठीक हो गया। सर, आपने एक सेकंड के लिए ना मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा है ये क्या होता है? ओके, तो फ्यूचर प्लान्स तो आपने बता दिए हैं, लेकिन जब आप काम शाम कर लेती हैं, फिर फ्री हो जाती हैं, स्टडीज़ ऑब्वियसली बर्डन होता है स्टूडेंट्स पे ना, तो स्टडीज़ का जब घर जाती हैं, फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें क्या करती हैं फिर? एक्चुअली मैं स्टडी से ही इतना टाइम नहीं मिलता कि कुछ और कर सकें, बिकॉज आई एम ए हॉस्टलाइज स्टूडेंट। वहाँ भी अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं, और स्टडी ही इतनी होती है कि टेस्टिंग एंड ऑल दैट असाइनमेंट्स में उसमें ही टाइम हमारा फिल हो जाता है मोस्टली। तो सम टाइम अगर टाइम बच भी जाए तो आई एम आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ द CSS, उसकी भी तैयारी। अरे ज़बरदस्त, माशाल्लाह, CSS के स्टूडेंट भी हैं आप? यस। मतलब तो ये कब सोचा कि यार CSS भी मुझे साथ साथ साइड बाय साइड मुझे लेके चलना चाहिए? ये एक एक्स्ट्रा प्लान में है। सम टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा प्लान भी होना चाहिए। अगर आप एक में फॉलोअप हो जाते हो तो नेक्स्ट होना चाहिए। तो उसमें मेरा ये प्लान है कि मैं CSS भी करूं, तो स्मॉल लाइट वेट उसकी भी तैयारी होती रहती है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से की हुई है और बड़ी अर्ली कर ली है, क्योंकि ये चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमने काम करना है, जो भी करना है, ये चीज़ हमारी पहले से प्लान होनी चाहिए। ओके, कॉमन सेंस क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? जी ठीक है। चलें, सोच लीजिएगा। जी जी। वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? जिसे देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मिरर। मिरर? मिरर को देखने के लिए मिरर की ज़रूरत होती है? जिसे देखने के लिए क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? खुद को देखने के लिए। खुद को देखने के लिए खुद की ज़रूरत होती है? हाँ बिल्कुल, मतलब बंदा अपनी मेंटालिटी से ही खुद को जज करता है ना। नहीं। देन व्हाट? आप बताएं ना, आपसे पूछ रही हूँ मैं। नहीं तो आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ? कुछ भी सुना दें आप, जो आपको पसंद हो। आपको पोइट्री आती है, आप गाना गा सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप मुझे बताएं। आई डोंट नो। आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपको क्या लगता है? टैलेंट? नो आइडिया। नो आइडिया? आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या टैलेंट है? सिंगिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, और पोइट्री आई डोंट लाइक, एंड इस तरह का टैलेंट। एनीथिंग एल्स? नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, टू नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन अदर्स। ये कह सकते हैं आप कि नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन एनी अदर एक्टिविटीज़, लेकिन हाँ, इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई इन्जॉयमेंट तो होती है, उसको करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होता है। हाँ, ये है कि नात पढ़ लेती हूँ। हाँ देखा, मतलब ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो होता है इंसान के अंदर ना। और कुछ शेयर करेंगी, कोई मैसेज शेयर करेंगी? ये होता है कि जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल्स देन यू विल अचीव अ हायर और द बिग पोजीशन विच यू आर ड्रीमिंग इन योर लाइफ। जस्ट फोकस इट एंड डू इट। थैंक यू सो मच। डू बिग, बी बिग, डू बिग, दैट बिग एंड बी बिग, लाइक दैट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? किन्जा ऐमन। किन्जा एमन। अच्छा किन्जा, ये दो नाम एक साथ कैसे? पेरेंट्स ने रखे हैं। पेरेंट्स ने, मामा बाबा दोनों ने मिलकर रखा है या किसी एक ने? मम्मा पापा दोनों ने रखे हैं। मामा बाबा दोनों ने। क्या करती हैं आप? मैं डीपीटी कर रही हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डीपीटी कर रही हैं? जी। ज़बरदस्त। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे ही है? जी। अच्छा जी, तो क्या करेंगे फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन के? डॉक्टर बन जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर तो बनेंगी, लेकिन करेंगी क्या? पेशेंट्स ट्रीट करूँगी। कौन सा ईयर है? सेकंड। सेकंड ईयर है आपका? ओके। तो कब सोचा आपने, कैसे सोचा कि आपको यही डीपीटी ही करनी चाहिए? मैंने कुछ नहीं सोचा, पेरेंट्स ने सोचा। मोस्टली स्टूडेंट्स का रोना ही होता है कि जी हमने तो नहीं सोचा था ये, लेकिन हमारे वालिदैन ने सोचा था ये। मैंने बीबीए करना था तो मेरी मम्मा ने कहा है कि नहीं डीपीटी करो, तो इसलिए मैं डीपीटी। मम्मा ने कह दिया डीपीटी करनी है तो आपने कहा बस करनी है? हाँ जी। ऐसा ही है? ओके। तो अपने क्या शौक है? अपने शौक ये हैं सिंगिंग करना, आतिफ असलम को फॉलो करना, बिगेस्ट फ़ैन ऑफ आतिफ असलम। ओके। तो फिर कौन सा गाना सुनाएंगी आप? गाना नहीं सुना रही। क्यों नहीं सुना रही? गला खराब आप है। खुद तो कह रही हैं कि मुझे शौक है बड़ा गाने का। गाती नहीं हूँ वैसे मैं, सुनने का शौक है? उनकी फ़ैन हूँ बहुत बड़ी। सुनने का शौक है? सुनती हैं? ओके, सुनने का शौक है आपको, है ना? जी। सिर्फ आतिफ असलम को सुनती हैं, किसी और को भी सुनती हैं? नहीं सिर्फ आतिफ असलम। बस वन एंड ओनली? 2008 से। जी। 2008 में आप बच्ची थी? 5 क्लास में थी। अच्छा, छोटी सी थी। जी। ओके, चले आप कहती हैं तो मान लेती हूँ मैं। वैसे आप अभी भी छोटी लगती हैं। हाँ मैं अभी भी छोटी हूँ। अच्छा, मानती भी है कि मैं छोटी हूँ? अच्छा चलें ठीक है, मैं मान लूँ या ना मानूँ? मान लें। ओके चले मान लेती हूँ, आपने कहा है तो मान रही हूँ, वरना मैंने नहीं मानना था। नहीं मान लिया, मैं कह रही हूँ। ओके। लिपस्टिक बहुत प्यारी लगाई हुई है आपने। क्यों? सवाल कर लूँ आपसे? ठीक कर लें। जवाब देना है आपने। सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? आँखें। कैसे? शीशा। कैसे? एक्सप्लेन तो करें मुझे। ग्लासेस। ग्लासेस हम पहनते हैं ना तो उसी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरत होती है ना। एक मुझे एक जवाब देना, आपने 3 दे दिए हैं। ग्लासेस। पक्की बात है? जी। गलत जवाब है। गलत है? गलत जवाब है। सही बताऊंगी, लेकिन अभी तो नहीं बताऊंगी ना। आपको बताया फिर सब कहेंगे मुझे भी बताएं, मुझे भी बताएं। नहीं आप कान में बता दें, मैं किसी को नहीं बताती। कान में बता दूं? नहीं, ये तो फिर अनफेयर होगा ना। बता देना। बताऊंगी मैं, अपने प्रोग्राम के एंड में ज़रूर बता दूंगी। चले ठीक है फिर। ठीक है, इंतजार करी हूँ। ओके। तो टंग ट्विस्टर करवा लूँ फिर? नहीं। जवाब तो दिया नहीं है आपने। कोई और क्वेश्चन पूछ फिर आपको कुछ सुनाना पड़ेगा या टंग ट्विस्टर करना पड़ेगा? नहीं कुछ और पूछ लें। कुछ और पूछूं? ओके। आप बताओ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। एक दफ़ा सोचें। यही है? दरिया सिंध ही है। पक्की बात है? जी। दरिया चिनाब तो नहीं है? नहीं चिनाब नहीं है, सिंधी है। पक्की बात है? जी। ओके, थैंक यू सो मच। सही जवाब दिया आपने। कोई मैसेज शेयर करेंगी? आतिफ असलम के लिए मैसेज शेयर करूँगी। मैं आतिफ असलम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बस ये मैसेज शेयर करना है? जी। कुछ बोलें तो सही उसके लिए। आतिफ असलम के लिए क्या बोलूँ? बस मैं आतिफ असलम से मिलना चाहती हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। आई कलर ओरिजिनल और लेंसेज? ओरिजिनल। ओके, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। और क्या करती हैं आप? डीपीटी। डीपीटी कर रही हैं? वाई नॉट एनी अदर डिग्री, मतलब डीपीटी ही क्यों? फैमिली को वो था कि मेडिकल साइड पे जाना, तो एमबीबीएस साइड पे हुआ नहीं, तो सेकंड ऑप्शन डीपीटी था। अच्छा, सेकंड ऑप्शन फिर आपको लगा कि डीपीटी ही करना चाहिए? हाँ जी। ओके, तो क्या इसका स्कोप क्या है इन फ्यूचर? आपने जब सोचा तो होगा कि यार डीपीटी कर रही हूँ, तो इसका स्कोप क्या है? इसका मतलब मियाँ मुल्तान में तो इतना नहीं स्कोप, बाकी साइड्स पे है, बाहर में जाके तो फॉरेन कंट्री वाली साइड पे जाओ ज़्यादा स्कोप है। तो अपना क्लिनिक पे बनाने का वो है इरादा कि अपना क्लिनिक बनाना है। अपना क्लिनिक बनाएंगी तो वो मुल्तान में बनाएंगी या किसी और सिटी में? किसी और सिटी में। मुल्तान में नहीं ज़्यादा स्कोप इसका। सिटी में? लाहौर ज़्यादा रहने का शौक़ है, तो लाहौर का ही। लाहौर रहने का शौक़ क्यों है? क्योंकि मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ और मुझे बहुत शौक़ है वहाँ जाने का।
अच्छा, वहाँ कभी घूमने फिरने भी नहीं गई? नहीं, कभी भी नहीं गई। अच्छा चलें, फिर तो ज़रूर पहले आपको घूमने फिरने जाना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, जाऊँगी। वैसे उस लाहौर में किस किस जगह जाने का आपको शौक़ है? क्या क्या जगह देखने का, यानी सुना तो होगा आपने कि ये जगह हैं, यहाँ यहाँ जाना चाहिए। नहीं, मैंने इतना नहीं सुना, लेकिन मैंने पूरा लाहौर देखना है। पूरा लाहौर घूमना है? पूरा लाहौर घूमना है। ओके, तो आप मुझे बताएंगी, जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी आपने उसका जवाब देना है, ओके? सही है। क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? मिरर। मिरर को देखने के लिए मिरर की ज़रूरत होती है? नहीं तो? पता नहीं। पता नहीं। नहीं पता? अच्छा, चलें, नहीं पता तो फिर क्या सुनाएंगी? कुछ भी नहीं सुनाती। सुनाना तो है, अब आप ये डिसाइड कर लेंगे क्या सुनाना है? क्या सुनाना है? क्या सुनाना है? गाना वगैरह कुछ भी नहीं आता। वो ये मेरे दो सिंगर है। अच्छा, तो कोई पोइट्री आती है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। फिर क्या सुनाएंगी? कुछ भी नहीं सुनाऊंगी। सुनाना तो है कुछ। नहीं, कुछ आता नहीं है ना। अच्छा, शर्मा क्यों रही हैं? ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? आ जाती है ना कभी कभी। अच्छा, कभी कभी आ जाती है, ओके। कोई मैसेज शेयर करेंगी? नहीं। ज़िंदगी में आपने क्या यही सोचा था कि आपको डीपीटी ही करनी है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, सोचा क्या था? फैशन डिज़ाइनिंग वाली साइड पे जाने का सोचा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को शौक था कि मेडिकल साइड पे, तो उनकी वजह से मैं मेडिकल साइड पे। उनकी वजह से फिर आपको इधर आना पड़ा? उन्होंने फोर्स नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ना शुरू से ही सोचा हुआ था, बचपन से ही सोच लेते हैं ना कि ये मेडिकल वाली साइड पे जाएगी, तो उन्हीं के उस पे गई हूँ। अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है कि पेरेंट्स का ख्वाब आप पूरा कर रही हैं। उन्हीं का पूरा कर रही हूँ मैंने। तो दैट्स रियली गुड। और कोई मैसेज शेयर करेंगी? नहीं। नहीं? नहीं, कुछ सुना भी नहीं रही, कोई मैसेज भी शेयर नहीं कर रही, क्या वजह? मैं तो वहाँ खड़ी हुई थी आराम से, ऐसे मुझे यहाँ भेज दी है, तो अब मुझे क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आपसे पूछ तो रही हूँ। वो मुझे पता होता तो मैं प्रिपेयर होकर आती ना। अब अच्छा। अचानक से ऐसे आ गई। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लेयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबीन फातिमा। मुबीन, क्या करती हैं आप? HND। HND क्या होता है? डाइटिशियन। ज़रा एब्रिवेशन बताएं ना। ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। ओके, तो क्या सोचा था ज़िंदगी में यही करना है? मेरा हमेशा से न्यूट्रिशनिस्ट था। हमेशा से? बहुत पहले से? हाँ, बहुत पहले, मतलब जब से सोचा था ना यूनिवर्सिटी में, तब से HND आया था। HND ही माइंड में आया था। तो कितने इयर्स हो गए हैं आपके? मेरा तो अभी 2 साल, 5th सेमेस्टर है। अच्छा, 2 साल कंप्लीट हो गए, 2 साल रह गए हैं। 2 साल रहते हैं। ज़बरदस्त, ओके। तो 2 साल रह गए हैं, इन 2 सालों में आपने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है? बहुत। अच्छा, तो क्या सर्दियाँ होती हैं, अच्छा आपसे मैं अभी कुछ टिप्स लेने लगी हूँ। वाटर इनटेक बड़ा कम हो जाता है हमारा, तो उसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह बनती है, तो क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं? मतलब नेचर ने भी हमें सॉल्यूशन तो दिए हैं। सर्दियों में विटामिन C इतना ज़्यादा होता है, फ्रूट्स इतने अच्छे होते हैं जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये है हमें खुद ही लेना चाहिए, वाटर भी, फ्रूट्स भी, हर चीज़ तभी पूरी होनी है। कौन से फ्रूट्स हैं जिनको ज़्यादा मोस्टली खाना चाहिए? ऑरेंजेस, कैरेट्स, एप्पल। अच्छा, इन फ्रूट्स को खाना चाहिए, ओके। तो आप कोई मैसेज शेयर करेंगे? HND बहुत अच्छा है। हर बंदा अपनी फील्ड को अच्छा ही कहता है। जो ऐसा होना भी चाहिए। से आए, हाँ। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि आप हर फील्ड का अपना स्कोप होता है। इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से कैरी ऑन कर रहे हो, इट डिपेंड्स, ओके। तो आपसे एक क्वेश्चन करी। बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे जा रही है? अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी, बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। एवरेज? हाँ, एवरेज है। एवरेज है। दोस्त हैं? हाँ जी, वो मेरी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ की हैं। कॉलेज लाइफ की ही दोस्त अब तक हैं? जी, स्कूल लाइफ की फ्रेंड्स अब तक साथ हैं? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ओके। तो आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे आंसर करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? जनाब सोचें। हाँ, मैं करता हूँ बात नहीं सोचा? आप मुझे इशारे कर रही हैं, आप बता दें। मैं तो बताऊंगी, आप चले गेस तो करें। दरिया जनाब।
नहीं फिर नहीं। सतलुज। अब बारी बारी सबके नाम ले दें। 5 ही ले दूँ, यूनी में से ही हो। अच्छा चले, अब जो आप थर्ड नेम लेंगी ना, लास्ट नेम होगा जो आप बताएंगी, और अगर आपने ठीक बता दिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप कुछ सुनाएंगी। अच्छा चले ठीक है, पहले जवाब तो बताएं। रावी, सतलुज, पंजाब, झेलम है। पता नहीं। अच्छा चले ठीक है। नाम भी भूल गए चंडी में आने के बाद। अच्छा चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स और स्टूडेंट्स से भी हम बातचीत करेंगे और उनकी कॉमन सेंस को भी टेस्ट करेंगे और उनके टैलेंट को आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन इन सब के लिए हमें प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाना है, और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए लेनी है हमें ब्रेक। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, वापस आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। गाना सुना दें। गाना मुझे आता नहीं। फिर क्या आता है आपको? कुछ भी आप पूछें। वो तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा है गाना सुना दें, आप कह रही हैं नहीं वो नहीं आता मुझे। फिर जब मैं कुछ भी पूछूंगी फिर वो आपको आएगा ही नहीं।